तो हम शुरू करते हैं हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। सिंपल सा चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 का पहला चैप्टर यानी कि 10th चैप्टर। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल लीजिएगा, पानी वानी पी लीजिएगा और अच्छे से नोट्स इसके बनाइएगा। तो हम शुरू करते हैं हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, हेलो लगाए किसके आगे, अल्केन्स के आगे, और इधर हेलो लगाए अरीन्स के आगे। ठीक है, तो सिंपली जो हमारे अल्केन्स होते हैं, अल्केन्स क्या होते हैं, CH3 CH2 CH3, ये एक कंपाउंड है तो इसका नाम क्या जनरली अल्केन है, ये है ना। अरीन्स की बात करें है ना, तो अराइल ग्रुप ले लो कोई, जैसे मैंने ले लिया एक बेंजीन। ठीक है, डबल बॉन्ड ये आ गया। अब यहां पर यदि इस H को एक हाइड्रोजन यहां से हटा दो, यानी कि इस तरीके से इसमें 3 हाइड्रोजन है, तो इस हाइड्रोजन को हटा के यहां पर कोई हेलोजन लगा दो, हेलो कंपाउंड लगा दो, तो मैंने यहां पर लगा दिया Cl, तो ये बन गया हेलो अल्केन। क्या बन गया, हेलो अल्केन। समझ में आ गया। इसी तरीके से यहां पर भी हाइड्रोजन होगा है ना, तो इस हाइड्रोजन को हटा के यदि मैं यहां लगा दूं क्या, Cl, है ना, तो जैसे मैंने ये Cl लगा दिया, तो ये हमारा क्या बन गया, हेलो अरीन्स। अब चूंकि यहां पर मैंने क्या लगाया, Cl लगाया है, और Cl को हम क्या बोलते हैं, Cl को हम बोलते हैं क्लोरो, है ना। इसको क्या बोलते हैं, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, F इस तरीके से हो तो इसको बोलते हैं हम फ्लोरो, है ना। तो क्लोरीन फ्लोरीन से ये आया है 17 ग्रुप से, तो यहां पर ये इसका पर्टिकुलर नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो अल्केन। अब चूंकि अल्केन क्या है, प्रोपेन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स को। राइट, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, इनका क्लासिफिकेशन क्या है। तो काफी इंपॉर्टेंट है और बेसिक सी चीज है, आई होप कि आपको ये पता होगा, बट मैं फिर भी बता देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं अल्काइल हैलाइड की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हम डिग्री देखते हैं कि कौन सा हैलाइड 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है, कौन सा 3 डिग्री है। सिंपल सी चीज है। तो देखो, एक यदि मैं एग्जांपल लूं, CH3 CH2। ठीक है, अब यहां पर यदि मैं कोई हेलोजन एटम लगा दूं, है ना, हेलो एटम को क्या लिखते हैं, मान लो X, है ना, तो X के लिए क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर जिस कार्बन से X जुड़ा हुआ है वो कौन सा कार्बन है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कार्बन क्या है, 1 डिग्री कार्बन है। 1 डिग्री कार्बन क्या होता है, ऐसे कार्बन जो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, 1 डिग्री कार्बन। तो ये जो हमारा हैलाइड हुआ, इसका नाम क्या हो गया, 1 डिग्री हैलाइड। क्या हो गया, 1 डिग्री हैलाइड, और इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी हैलाइड। ठीक है, यदि मैं सेकंड एग्जांपल लूं, है ना, जैसे मान लो मैंने CH3 CH और यहां पर एक और ले लिया कोई ग्रुप CH2 C2H5। ठीक है, अब मैंने यहां पर लगा दिया एक और हैलाइड, ठीक है, X। तो अब ये हैलाइड कौन से कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन की डिग्री क्या है, ये कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच्ड है, एक इससे दूसरा इससे, है ना, यानी कि ये सेकेंडरी कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है, तो सेम इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 डिग्री हैलाइड। तो इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, 2 डिग्री हैलाइड। और 2 डिग्री हैलाइड को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। ठीक है, बेसिक चीजें, आई होप देख लेना, स्किप मत करना वीडियो को। ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम 3D का, सॉरी 3 डिग्री हैलाइड का। CH3 है ना, तो इससे मान लो C2H5, एक कार्बन ये जुड़ा है, दूसरा कार्बन ये जुड़ा है, और तीसरा कार्बन ये जुड़ा है, और डायरेक्टली अटैच्ड है यहाँ पर एक हैलाइड, है ना। तो ये इस कार्बन की डिग्री क्या है, इस कार्बन की डिग्री बता सकते हो क्या है, ये जो कार्बन है इसकी डिग्री क्या है, ये 3 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है ना। तो ये हैलाइड कौन सा होगा, 3 डिग्री हैलाइड, है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 3 डिग्री हैलाइड। तो 3 डिग्री हैलाइड को क्या बोलते हैं हम, टर्सरी। ठीक है, समझ में आ गए। तो इस तरीके से हम अल्काइल हैलाइड को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, 1 डिग्री हैलाइड, 2 डिग्री हैलाइड और 3 डिग्री हैलाइड। अब हम चलते हैं एलाइलिक हैलाइड की की तो तरफ। समझते हैं एलाइलिक हैलाइड क्या होते हैं। तो एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपके लिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहां पर एक और ले लेते हैं CH2। ठीक है, अब इधर एक और एग्जांपल ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। आप इसमें देख सकते हो इसमें मैंने क्या गलती की है ना, जल्दबाजी में स्टूडेंट ये गलती कर जाते हैं। यहां यदि आप ध्यान से देखोगे तो कार्बन के मैंने कितने बॉन्ड बना दिए, 1 2 और 2 ये, यानी कि 4 और 1 ये 5। कार्बन के 5 बॉन्ड, महापाप। कार्बन कहेगा चलो हरिद्वार, है ना। तो ऐसा आपको पाप नहीं करना है। कार्बन के 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं होते हैं, 5 बॉन्ड कभी नहीं होते। ठीक है, तो इसके बॉन्ड कितने होने चाहिए, 4, 1 2 3 4। अब ठीक है, ये कंपाउंड चाहिए। अब यहाँ पे कितनी है, 3 है, तो इसको थोड़ा सा 3 कर दो। अब कितने बॉन्ड हो गए इसके, 4 बॉन्ड हो गए। ठीक है, अब बेसिकली आपको करना क्या है, मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं कि एलाइलिक हैलाइड क्या होता है और बिनाइलिक हैलाइड क्या होता है। यदि आप यहां पर लगाओगे X, यानी कि कोई हैलाइड लगा दो, मैंने X लगा दिया यहां पे, ठीक है, और यहां पर यदि इसको हटा के यदि मैं यहां लगा दूं X, ठीक है,
तो गलती क्या करते हैं लोग, इसको बोल देते हैं कि ये एलाइलिक हैलाइड है ना, ये सबसे बड़ी गलती होती है, बट ऐसा नहीं है ना। ये जो है इसको हम बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड, यहाँ पे ये एलाइलिक ग्रुप है इसलिए ये क्या हुआ हमारा एलाइलिक हैलाइड। ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड देन एक्स, ध्यान रखना, ठीक है, यानी कि सी डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड, अब इसके बाद जो एक्स आ रहा है इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड। और यहां पर ये क्या होगा बिनाइलिक हैलाइड, तो इसको मैं साथ में लिख देता हूं यहां पे क्या बिनाइलिक हैलाइड, ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्या बिनाइलिक हैलाइड और ये क्या हुआ हमारा एलाइलिक हैलाइड। समझ में आ गया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, ये हुआ हमारा फाइनल एलाइलिक हैलाइड और बिनाइलिक हैलाइड के बारे में। आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। जैसे यदि कोई और एग्जांपल लेना है तो ले सकते हो CH3 CH2 और यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे लगा दो X, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा बिनाइलिक हैलाइड, ठीक है। अब हमें क्या बनाना था एलाइलिक हैलाइड का एग्जाम्पल चाहिए है ना, तो यहाँ पर क्या कर दीजिएगा एक और कार्बन ले लीजिएगा CH2 और एक हैलाइड लगा दीजिएगा, तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा बिनाइलिक हैलाइड, ठीक है। यदि हम इसकी बात करें तो कोई भी एग्जांपल ले लो CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ पे CH3, तो ये जो डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड से जो कार्बन अटैच है उससे डायरेक्टली अटैच्ड होगा जो हैलाइड, उसको हम क्या बोलेंगे बिनाइलिक हैलाइड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक लाइन खींच देता हूँ जिससे आपको कोई गलत फहमी ना हो, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल हुए बिनाइलिक हैलाइड के, ये दो हुए एलाइलिक हैलाइड के। अब इसमें आपस में कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी बेंजाइलिक हैलाइड, यहाँ पे भी कंफ्यूजन होता है क्योंकि इसके साथ एक और आता है अराइल हैलाइड। क्या आता है अराइल हैलाइड, तो इनमें आपस में कंफ्यूज रहते हैं स्टूडेंट, तो ध्यान से देखिएगा बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना, दोनों ही सिंपल है। मैं 2 बेंजीन लेता हूँ, क्या लेता हूँ बेंजीन, ठीक है, और डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसको क्या कर लेते हैं डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहां रख लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, इस पे यदि लगा है कोई ग्रुप CH2 और इसके बाद यदि हम लगाते हैं यहां पर X, तब इसको बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड, और यहां पर डायरेक्ट अटैच्ड होता है हैलाइड इस बेंजीन से, राइट। तो इसको हम क्या बोलते हैं अराइल हैलाइड। दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। तो ये एग्जांपल हमारा बेंजाइलिक हैलाइड का हुआ, ये किसका हुआ अराइल हैलाइड का। समझ आ गया सिंपली। तो ये आपको पता होना चाहिए बेंजीन के बाद CH2 होता है देन X आता है, तब उसको हम बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड, राइट। जैसे अल्कोहल भी पढ़ा होगा आपने, जैसे मैंने बेंजीन ली यहाँ पे CH2 यहाँ पे OH, तो इसको क्या बोलते हैं बेंजाइलिक एल्कोहल, राइट। यहाँ पे लिख दूं मैं बेंजाइलिक एल्कोहल। समझ आ गई। तो ये अराइल हैलाइड हुआ, ये हमारा बेंजाइलिक हैलाइड हुआ। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं प्रिपरेशन कि हम हेलो अल्केन और हेलो अरीन को बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से कैसे बनाते हैं, फिर हाइड्रोकार्बन, इस तरीके से कुछ रिएक्शंस होंगे जिनको हम फटाक से देख लेते हैं। फ्रॉम अल्कोहल, तो सबसे पहले हम कुछ अल्कोहल्स ले लेते हैं। आपको पता है ना अल्कोहल क्या होता है, जिसमें OH ग्रुप आए, जैसे CH3OH है ना, जैसे CH3OH, तो इसको हम क्या बोलते हैं एल्कोहल। CH3OH ही क्या है एल्कोहल, राइट। अब यहाँ पे यदि मैं रिएक्शन कराऊं, जैसे मान लो मैं एक रिएजेंट ले लेता हूँ कोई HCl है ना, यहाँ पे आप HBr भी ले सकते हो, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिंपली क्या बनेगा, इस OH की जगह क्या जाएगा Cl आ जाएगा, ये Cl आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट आया हमारा CH3Cl, बाकी क्या बचेगा H2O तो बाहर निकल गया है ना, प्लस H2O। तो हमने क्या किया OH को हटा के Cl लगा दिया, यानी CH3Cl आ गया। ये क्या है, ये एक हेलो अल्केन है। हम क्या कर रहे थे, हम हेलो अल्केन की प्रिपरेशन कर रहे थे, उसको बना रहे थे, तो ये बार मिल गया, ठीक है। तो इसके लिए जो एक ट्रिक है वो आप लिख लीजिएगा, OH हटाओ, OH को हटा दो, ठीक है, OH हटाओ X लगाओ, यानी कि हेलो एटम, OH हटाओ X लगाओ और हेलो अल्केन बनाओ। वाह वाह क्या रिदम बनी है ना, हेलो अल्केन बनाओ, ठीक है। तो ये आपको याद रहेगा कि जब भी हम हेलो अल्केन की प्रिपरेशन करते हैं किससे अल्कोहल से, तो हम क्या करते हैं OH हटाओ X लगाओ और हेलो अल्केन बनाओ, ठीक है। अब जहां जहां आपको OH मिल रहा है वहां पर क्या कीजिए OH को हटा दीजिएगा और जहां पर जो हेलो अल्केन है यानी कि X है उसको लगा दीजिएगा और प्रोडक्ट बना लीजिएगा। तो मैं कुछ और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया NaBr प्लस H2SO4, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पे OH है, यहाँ पे क्या Br है, तो हम क्या करेंगे OH को हटाएंगे Br को लगा देंगे क्योंकि X लगाना है। तो हमारा प्रोडक्ट होगा वो क्या आएगा, प्रोडक्ट हमारा आएगा CH3Br, ठीक है, CH3Br बन गया। बाकी जो साइड प्रोडक्ट है वो बना दीजिएगा। तो साइड प्रोडक्ट में क्या आएगा यहाँ पे Na प्लस NaHSO4 प्लस H2O है ना। तो आप देखोगे H एक इसका है और OH, तो ये क्या है H2 निकल जाएगा, साइड प्रोडक्ट यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं CH3OH, यदि हम इसकी रिएक्शन कराएं PCl3, यहाँ पे आप जरूरी नहीं है
PBr3 भी ले सकते हो। तो क्या मिलेगा, सिंपली OH हटाओ, क्या करो X लगाओ, है ना। तो हमने क्या किया, OH हटाया और क्या कर दिया, Cl लगा दिया। बाकी यहाँ पर साइड प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, H3PO3। ठीक है, अब एक और रिएक्शन जो आप दोनों साथ में होना बहुत जरूरी है, जिसको आप याद भी कर लेना। अभी हमने यहाँ PCl3 लिया, यदि हम PCl5 ले लें तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, अगेन OH हटाओ Cl लगाओ, ये तो सेम रहेगा CH3Cl। तो ये हेलो एल्केन हमें मिल गया। बट यहाँ पर जो प्रोडक्ट आता है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, वो POCl3 आता है। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। यहाँ पे क्या आता था, जब हम PCl3 ले रहे थे तब हमें H3PO3 मिल रहा था, जब हम PCl5 ले रहे थे तब हमें POCl3 मिल रहा था और HCl, है ना। तो ये दोनों काफी रिएक्शन है, काफी बार इनका यूज होता है, काफी बार ये आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, और एग्जाम्पल्स लेते हैं, CH3OH। ठीक है, यदि हम इसकी रिएक्शन कराएं किससे, SOCl2 से, SOCl2 से, तो सिंपली क्या करना है, OH हटा के Cl लगाना है। तो हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, CH3Cl, बाकी SO2 और HCl ये दोनों उड़ जाएंगे हवा में, है ना। तो ये एक बेस्ट मेथड है प्रिपरेशन के लिए। क्यों, क्योंकि देखो आप जब इसको बनाओगे ना, CH3OH की रिएक्शन कराओगे SOCl2 से, तब हमें हेलो अल्केन मिलेगा। और ये SO2 और HCl क्या है, ये दोनों क्या है, गैस हैं। क्या है, गैस। तो ये क्या करेंगे, ऊपर को उड़ जाएंगे, तो केवल ये बचेगा, है ना। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अच्छा मेथड बोलते हैं। एक और एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल है CH3OH, है ना। यदि हम इसकी रिएक्शन कराएं, रेड फॉस्फोरस X2, ठीक है, X2 यहाँ पे क्या होगा, X2 क्या होगा, Br2 और I2। ठीक है, तब यहां पर क्या आएगा, Br2 या फिर I2 आएगा, है ना। तो सिंपली क्या करना, OH हटाओ और X लगाओ, तो जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो क्या रहेगा, CH3X, है ना, यानी कि RX। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एल्कोहल से हेलो अल्केन बना सकते हैं। अब हम देखते हैं सेकंड मेथड कि हाइड्रोकार्बन से किस तरीके से हेलो अल्केन बनाएं। तो यहाँ पे पहली मैकेनिज्म है जिसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल हैलोजनेशन। तो सबसे पहले हमारे पास मान लो कोई एक हाइड्रोकार्बन है CH3 CH2, और यहाँ पे छोटा सा ले लेते हैं CH2 CH3। ठीक है, तो जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, Cl2 यूवी लाइट, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यूवी लाइट, यहाँ पर आप हीट भी रख सकते हो। तब यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, ये जो हाइड्रोजन है ना, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है क्लोरीन, है ना। एक हाइड्रोजन हटाओ Cl लगाओ, है ना। तो ये जो हाइड्रोजन है या ये कोई सी भी एक हटा दो, है ना। तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, CH3 CH2, यहाँ पर CH, यानी कि एक हाइड्रोजन हटा दिया, है ना, उसकी जगह क्या लगा दिया हमने Cl, बाकी CH3। जरूर नहीं है ये मिले, दूसरा प्रोडक्ट भी आप बना सकते हो, CH3 CH2 CH CH2। यहाँ पे क्या तीन हाइड्रोजन थे, अभी एक हाइड्रोजन हटा दिया, दूसरा क्या लगा दिया हमने Cl। समझ आ गया। तो ये हुआ फ्री रेडिकल हैलोजनेशन। आप देख सकते हो यहाँ पे हेलो है और ये क्या है, अल्केन, तो इसलिए हम किसको क्या बोलेंगे, हेलो अल्केन। अब हम देखते हैं दूसरा मेथड, बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, टोल्यूइन, ये क्या है, एक टोल्यूइन है, एरोमेटिक रिंग से CH3 लगा हुआ है, बेंजीन से CH3 लगा हुआ है, तो इसका जो कॉमन नेम है वो आपको पता होना चाहिए, इसको हम क्या बोलते हैं, टोल्यूइन। तो जब टोल्यूइन का आप रिएक्शन कराते हो X2, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ Fe आयरन, ठीक है, डार्क में, तब हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं। एक बार जो X है वो ऑर्थो पे जाके लगता है, एक बार वो पैरा पे, ये ऑर्थो पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है। तो आप देख सकते हो ऑर्थो पर X लगाए, है ना, तो ये हेलो अरीन की प्रिपरेशन हुई। तो इस कंपाउंड का आप नाम बता सकते हो, इसको क्या नाम बोलेंगे, क्योंकि एर्थो पर हेलो एटम लगाया इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ऑर्थो पर हेलो एटम लगाया इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्थो हेलो टोल्यूइन। ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे, पैरा हेलो टोल्यूइन। समझ में आ गया, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये हुआ बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम अल्कीन्स। अल्कीन्स हम कैसे हेलो अल्कीन्स बनाते हैं इसको देखते हैं, काफी सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले मैं एक अल्कीन ले लेता हूं कोई, तो मैंने अल्कीन ली CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब एक सिंपल सा केस, जब आप इसकी रिएक्शन करा रहे हो HX के साथ, किसके साथ, HX के साथ, तो डबल बॉन्ड तोड़ो और HX को जोड़ो, डबल बॉन्ड तोड़ो HX को जोड़ो। तो हमने इस डबल बॉन्ड को तोड़ दिया और HX को जोड़ दिया। ठीक है, यानी कि जब डबल बॉन्ड तोड़ा तो सिंगल सिंगल यहाँ आया, यानी कि इधर एक जगह हाइड्रोजन लगा दिया, दूसरी जगह X लगा दिया, तो ये हमारा बन गया क्या, CH3 CH2X। तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया, हेलो अल्केन मिल गया। दूसरा, अभी तो ये सिंपल सा था तो कहीं हमें झंझट नहीं थी। मान लो हम इस तरीके का केस लेते, CH3 डबल बॉन्ड, सॉरी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहां पर मैं रिएक्शन कराता हूं इसकी HI से, किसके साथ, HI के साथ, तब क्या प्रोडक्ट बनता। तो ये ना सिंपल नहीं है, थोड़ा सा टफ हो गया। तो यहां पर हम एक रूल फॉलो करते हैं, है ना, जिस रूल का नाम है
मार्कोव निकोव रूल्स, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा फॉलो मार्कोव निकोव्स रूल। ठीक है, ये रूल क्या कहता है? ये रूल कहता है कि हाइड्रोजन वहां ऐड करो जहां पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है, राइट। तो अब पहले से ज्यादा हाइड्रोजन कहाँ है? यहाँ पर है, तो हाइड्रोजन कहाँ ऐड होगी? इधर ही होगी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? प्रोडक्ट क्या होगा? CH3 CH, डबल बॉन्ड तो टूट गया है ना, तो एक बॉन्ड यहाँ और एक बॉन्ड यहाँ। अब हाइड्रोजन सबसे ज्यादा कहाँ है? यहाँ पर है ना, तो पहले से तो 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे एक और हाइड्रोजन आ जाएगा और ये जो I है वो यहाँ आ जाएगा, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट हो वो क्या हुआ? CH3 CHI CH3। तो आप देख सकते हो आयोडीन कहाँ गई? यहाँ पर, है ना। तो ये हमारा क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा। माइनर भी बनेगा, है ना। ये मान लो 99% बना तो वो कम बनेगा, यानी कि यहाँ पर आयोडीन आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? हमारा माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट हुआ। तो इस तरीके से हम अल्कीन से बना सकते हैं। अब मान लो एक और केस होता, सिंपली दूसरा केस, है ना। इसको हम केस 1, केस 2, तीसरा केस। यहाँ पर क्या है? सिंपली CH2 डबल बॉन्ड CH2 और रिएक्शन ले लेते हैं हम Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। ठीक है, अब यहाँ पे तो कोई झंझट ही नहीं है ना, 2 Br है तो डबल बॉन्ड तोड़ दो, Br2 जोड़ दो कहीं पे भी, है ना। तो जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा? CH2, यहाँ पे एक Br आ जाएगा, दूसरा CH2, यहाँ पर एक Br आ जाएगा। सिंपल सी बात, समझ में आ गया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सैंडमेयर रिएक्शन। क्या है? सैंडमेयर रिएक्शन, है ना। तो ये रिएक्शन से भी हम क्या कर सकते हैं? प्रिपरेशन कर सकते हैं। कैसे? ये जो रिएक्शन होती है डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट आपने पढ़ रखा है कहाँ पर? अल्किन्स वाले चैप्टर में, सॉरी अमीन्स वाले चैप्टर में, है ना। ये क्या रहता है? N2X। तो जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं ना Cu2X2 से, तब हमें मिलता है अराइल हैलाइड। तब हमें क्या मिलता है? अराइल हैलाइड। यहाँ पर क्या जाता है? X, और N2 यहाँ से उड़ जाता है। समझ में? अब यहाँ पे X कुछ भी ले सकते हो, HCl Br जो भी ले लेना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सैंडमेयर रिएक्शन। अब इन प्रेजेंस एक और यहाँ पे एक चीज है जो आपको याद करना है। क्या? सेकंड केस जो है कि हमारी क्या, ये बेंजीन है और ये हमारा डाइजोनियम सॉल्ट है। ठीक है, डाइजोनियम हैलाइड है। जब हम यहाँ पे आयोडीन से इसकी रिएक्शन कराते हैं तब हमें क्यूपरस की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी कि डायरेक्ट आयोडीन से आप रिएक्शन कराओगे तो डायरेक्ट हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पे आयोडीन मिल जाएगा प्लस N2, यानी कि नो नीड ऑफ केस, नो नीड ऑफ क्यूपरस इन केस ऑफ आयोडीन। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो बाय सैंडमेयर रिएक्शन हम इस तरीके से बना सकते हैं। लास्ट इसका प्रिपरेशन है उसको भी देख लेते हैं, बाई हैलोजन एक्सचेंज, है ना। हैलोजन एक्सचेंज से हम क्या करते हैं? इसको प्रिपेयर करते हैं। हेलो अल्किन को कैसे करते हैं? तो इसके लिए 2 रिएक्शन है जो कि दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है। पहली रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। सिंपल सी रिएक्शन होती है क्या, कि कोई भी हमें CH3X दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे आप X ले लो प्लस NaI। ठीक है, यहाँ पे जो X है वो क्या होगा? इसको सही से लिखते हैं, X कैन बी Br और Cl, क्योंकि आयोडीन यहाँ पे हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या सिंपली एक्सचेंज हो जाता है। यहाँ पे इसका नाम क्या है? बाई हैलोजन एक्सचेंज, है ना। तो ये भी हैलोजन है, ये भी हैलोजन है, दोनों एटम को एक्सचेंज कर दो तो जो प्रोडक्ट मिल जाएगा वो क्या मिलेगा? CH3I और ये NaX प्लस NaX। तो इसको हम, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? हम फिंकलस्टीन रिएक्शन। सिंपल सी NaI होता है, वहां पे दोनों इनको हम क्या कर देते हैं? एक्सचेंज कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट जेईई मेंस में एक बार क्वेश्चन इस रिएक्शन से पूछ लिया गया, वहां पे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज श्वार्ट्ज रिएक्शन, है ना। तो एनसीईआरटी काफी इंपॉर्टेंट है, एक लाइन आपके जवान पर होनी चाहिए, है ना, टिप्स पर होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे देखो 2 इंपॉर्टेंट चीज है इस रिएक्शन में। पहली कि ये जो श्वार्ट्ज रिएक्शन है उसमें हम क्या कर सकते हैं? सिंथेसिस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड्स, है ना, यानी कि आरएफ बनाते हैं, अल्काइल फ्लोराइड्स को बनाते हैं। और यहाँ पे जो रिएजेंट है उसकी जरूरत पड़ती है वो क्या होता है? रीजन मेटेलिक फ्लोराइड होते हैं। मेटेलिक फ्लोराइड कौन कौन से, उसके एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। AgF, राइट, नेक्स्ट है Hg2F2, है ना, COF2, ये क्या है? मेटेलिक फ्लोराइड है ना, SbF2, राइट। अब रिएक्शन देख लो, रिएक्शन क्या होगी? सिंपल सी रिएक्शन हो जाएगी, है ना। तो हमने क्या लिया? CH3Br ले लिया। जब हमने इसकी रिएक्शन करें किसी भी मेटेलिक फ्लोराइड से, तो जैसे AgF ले लिया हमने, है ना, तब हमें क्या मिलेगा? ये सिंपली एक्सचेंज। क्या पढ़ रहे थे हम? हैलोजन एक्सचेंज पढ़ रहे हैं ना। तो हैलोजन एक्सचेंज करेंगे तो यहाँ पे Br और F एक्सचेंज हो जाएंगे, तब हमें जो प्रोडक्ट मिल जाएगा वो क्या मिलेगा? CH3, यहाँ पे क्या जाएगा? F प्लस AgBr, राइट। AgBr ये निकल गया बाहर से, ठीक है, AgBr निकल गया और CH3F हमें मिल गया। तो ये आप देख सकते हो, ये क्या है? अल्काइल फ्लोराइड। समझ आ गया? तो सारी की सारी क्या थी? प्रिपरेशन थी किसकी? हेलो अल्किन या हेलो अरिन की।
तो फाइनली हमने क्लासिफिकेशन देख लिया, प्रिपरेशन देख ली। अब हम देखते हैं इसकी केमिकल रिएक्शन, है ना। तो यही सबसे ज्यादा टफ लगती है स्टूडेंट को, ध्यान से देखिएगा। इसको दो पार्ट में देखेंगे हम, केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलोअल्केन्स पहले देखेंगे, उसके बाद केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलोअरीन्स इसके बाद देखेंगे, राइट। तो देखो केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलोअल्केन्स में तीन पार्ट में मैंने रिएक्शंस को डिवाइड कर रखा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और रिएक्शन विद मेटल्स। तो ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इसमें हम SN1 और SN2 रिएक्शन देखेंगे, आपने इनका नाम सुना होगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, राइट, पहला। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता क्या है, क्या ये आपको पता है? देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, न्यूक्लियोफाइल, है ना। न्यूक्लियोफाइल पे क्या होता है, लगभग लगभग नेगेटिव चार्ज या फिर लोन पेयर, है ना। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यूक्लियोफाइल, जैसे OH-, ये क्या एक न्यूक्लियोफाइल है ना। Cl-, ये क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। NH2, इस पे क्या लोन पेयर, है ना। तो ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल, यानी कि इन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, राइट। और भी एग्जांपल आप ले सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल इनके होते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं यहां पे C और इधर ले लेते हैं हम Cl, ठीक है। और कार्बन की 3 बॉन्ड, तो कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए टोटल, यहाँ पे 4 हो गए। अब ध्यान से देखना, इस Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा है, हाँ या ना, ज्यादा है। तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ यहां से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, हाँ कि ना, खींच लेगा, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन इसने अपनी तरफ खींचे, तो पहले से तो इलेक्ट्रॉन थे, अब यहां से कुछ और खींच लिए, तो इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल नेगेटिव से, है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चलेगा तो इस पे क्या आ जाएगा, डेल पॉजिटिव। अब हमें पता है कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल भाई साहब हैं, इनके पास का इलेक्ट्रॉन की भरमार है, इनके पास नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है ना। अब आपको पता है अपोजिट्स आर अट्रैक्ट, है ना। तो जब इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो ये भूखे होंगे किसके लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए। जहां भी पॉजिटिव इनको मिलेगा वहां ये कर देंगे आक्रमण, है ना। तो अब क्या हुआ, ये जो न्यूक्लियो भाई साहब हैं, इनको हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं। तो ये करेंगे सीधा इस कार्बन पर अटैक, इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो यहां से फिर हमें जो प्रोडक्ट मिलता है ना, क्या मिलता है, वो CNU, रिप्लेस कर देते हैं Cl- को, Cl-। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल आया और इसने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूशन क्यों, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, हटा दिया, यहां से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जिन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है और नेगेटिव चार्ज होता है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। अब इनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये कहां पर अटैक करेंगे, पॉजिटिव वाले पे, है ना। तो कार्बन पर अटैक कर देंगे, इस तरीके से हमें रिएक्शन मिल जाएगी। अब एक सिंपल सा मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मैंने लिया CH3 और यहां पे ले लिया ब्रोमीन प्लस न्यूक्लियोफाइल ले लेते हैं हम OH-, ठीक है। अब ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल भाई साहब, है ना। कौन से भाई साहब, ये न्यूक्लियोफाइल, इनको क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज चाहिए। पॉजिटिव चार्ज किधर है, यहाँ पे है, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज्यादा है, ये अपनी तरफ खींच लेगा। तो ये है, ये करेगा अटैक, यहाँ पर आक्रमण इसने कर दिया यहाँ पर, हाँ कि ना, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा, कौन सा, CH3OH। तो रिप्लेस इन्होंने क्या कर दिया है, Br को वहां से, है। तो सिंपल सी बात है, Br हटाओ OH लगाओ, तो यहाँ पे ये जो भी होगा हैलोअल्केन उसको क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल तरीके से कोई भी जनरल रिएक्शन है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दूं RX और यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो जनरल रिएक्शन क्या हो जाएगी, इसने क्या किया, एक्स को यहाँ से रिप्लेस कर दिया, ये क्या था, हमारा हैलोअल्केन था, है ना। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, RNU, और इधर क्या मिल जाएगा हमें, X-। समझ में आ गया, सिंपल सी बात थी। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपको समझ में आ गया। अब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के कुछ और एग्जांपल देखते हैं, न्यूक्लियोफाइल के कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्पीसीज आती है जिसको हम बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। इसके जो एग्जांपल हैं वो एग्जांपल क्या होते हैं, CN-, NO2-, ये दोनों आपको पता होना चाहिए, और भी होते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, क्योंकि ये जो CN- है, यदि आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे, है ना, तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये C�טC, यानी कि यहां पर चार्ज किस पे होगा, कार्बन पर। और दूसरा इसका जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, C∠N- लोन पेयर, ठीक है। तो अब इस केस में आप देख रहे हो यहां पे 2 न्यूक्लियोफाइल सेंटर हैं, एक यहां पे कार्बन है, दूसरा यहां पे नाइट्रोजन है। यानी कि यहां से जब ये अटैक करेगा, तब जैसे मान लो कोई मैं लूं RCl, है ना, यदि इसने अटैक किया तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, RCN, और जब ये अटैक करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, RNC। यानी कि ये जो होगा इसको हम बोलेंगे साइनाइड, और ये होगा इसको हम बोलेंगे आइसोसाइनाइड।
समझ में आ गया। तो इस तरह की स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, एम्बिडेंट स्पीसीज। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन बन के आता है। क्वेश्चन क्या होता है कि मान लो आपके पास है आर सी एल, यानी कि सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं हम इसका, CH3Cl ले लेते हैं, CH3Cl। ठीक है, CH3Cl। अब आपके पास दो केस हैं, एक केस ये है कि CH3Cl के साथ KCN अटैक कर रहा है, दूसरे केस में AgCN अटैक कर रहा है। तब आपको बताना है प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो सिंपल सी बात है, ये जो है ये क्या है, K प्लस और CN माइनस है, इसको तोड़ोगे ना तो K प्लस CN माइनस, तो यहाँ पर ये CN माइनस यानी कि कार्बन से बॉन्ड इसका बनेगा, तो जो प्रोडक्ट होगा CH3CN, यानी कि यहाँ पे हमें मिलेगा साइनाइड। ये एग्जाम में काफी बार पूछ लिया जाता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। दूसरा, जब हम इसकी AgCN के साथ रिएक्शन कराएंगे, है ना, तब यहाँ पे क्या रहेगा, ये कोवालेंट बॉन्ड होता है। यहाँ पे ये जो बॉन्ड होता है, कौन सा बॉन्ड होता है, कोवालेंट बॉन्ड। तो ये जो कार्बन है ना, कार्बन के पास नहीं है इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, किसके पास ज्यादा है, नाइट्रोजन के पास ज्यादा है। तो अब कौन अटैक करेगा, CN माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन मिलेगी हमें क्या मिलेगी, CH3NC। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, आइसो साइनाइड। समझ में आ गया। तो इस तरीके से चीज आपको पता होना चाहिए। तो ये था थोड़ा सा न्यूक्लियोफाइल के बारे में इंट्रोडक्शन। तो अब हम देखते हैं दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन। यहाँ पे क्या है, SN1 रिएक्शन, जैसे कि हमने देखा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हम दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, एक तो SN1 होगी और दूसरा SN2 होगा। तो सबसे पहले हम SN1 को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, राइट। तो ये जो SN1 है, इसका मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक होता है, 1 का मतलब यूनिमोलिकुलर होता है। इसकी रिएक्शन जो है वो बहुत सिंपल है। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ आपके सामने, है ना। जैसे मैंने लिया एक CH3 है और इससे यहाँ पे क्या लगा है, Cl लगा है, ठीक है, और ये रिएक्ट कर रहा है OH माइनस। OH माइनस क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है। तो जो प्रोडक्ट बनता है वो सिंपल सा बनता है। हमने क्या बताया था कि जो हेलो अल्केन में हेलो है उसको रिप्लेस कर देते थे किससे, न्यूक्लियोफाइल से। तो यहाँ पे हमने क्या किया, न्यूक्लियोफाइल ये OH माइनस था, है ना, तो इससे हमने Cl को रिप्लेस कर दिया और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, Cl माइनस। ठीक है, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा। तो ये सिंपल सी रिएक्शन होगी। समझ आया क्या किया हमने, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल था, इसने यहाँ पे अटैक कर दिया और Cl को रिप्लेस कर दिया। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि इसने Cl को सब्स्टिट्यूट किया और न्यूक्लियोफाइल आ जाता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये हुआ हमारा SN1 का केस। बट अभी हमें कुछ भी नहीं पता, SN2 के साथ भी ऐसा ही होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी थोड़ी सी मैकेनिज्म जानते हैं और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको नोट करेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, SN1 और SN2 से एग्जाम में डायरेक्ट 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डिफरेंस क्या है उसमें। तो 5-6 डिफरेंस आपको लिखना आना चाहिए, जो कि मैं लास्ट में कंक्लूड कर दूंगा, आपको बता दूंगा SN1 और SN2 में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये है। तो ये रिएक्शन होती कैसे है, तो यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं इसका मैकेनिज्म। ठीक है, तो ध्यान से देखना, स्टेप वन में क्या होता है, ये बॉन्ड है ना ब्रेक होता है। क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है। जैसे हमने क्या किया, CH3 C CH3 CH3, तो ये जो बॉन्ड है ना Cl का, ये ब्रेक होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेप 1। ठीक है, ये जब बॉन्ड होता है तो यहां पे बनता क्या है, कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है। ठीक है, और प्लस Cl माइनस। तो ये जो है रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। पहले स्टेप में क्या हुआ, ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक हुआ, है ना, ये वाला, और हमें क्या मिला, यहाँ पे कार्बोकैटायन लगा, यहाँ पे प्लस साइन। ठीक है, आप इसको लिख दीजिएगा, ये क्या है, कार्बोकैटायन। ठीक है, अब बात करते हैं हम स्टेप 2 की। तो स्टेप 1 में हमने क्या किया, कार्बोकैटायन बना लिया। ठीक है, फाइनली ये जो कार्बोकैटायन हमने बनाया है ना, ये क्या करेगा, सेकंड स्टेप में रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, कार्बोकैटायन था। अब यहां पर क्या है, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है। तो ये जो OH माइनस है, ये क्या करेगा, इस पर अटैक कर देगा, राइट। तो यहां से हमें मिल जाएगा एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट है, यहाँ पे Cl जो था इनिशियली वो रिप्लेस हो गया OH से। तो इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो काफी सिंपल था, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा SN1। अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि काफी क्वेश्चन इस पर्टिकुलर रिएक्शन से बनते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक एक करके उनको लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लिखने में थोड़ा टाइम लग जाता है, राइट। पॉइंट नंबर 1, आप इसको देख के बताओ, ये रिएक्शन में कितने स्टेप में, 2, एक स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे,
टू स्टेप रिएक्शन। ये क्या है, इसमें कितने स्टेप होते हैं, 2, तो 2 स्टेप रिएक्शन है ये, इट इज अ 2 स्टेप रिएक्शन। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लॉन्ग आप लिख लेना। दूसरा हमने क्या देखा कि ये इंटरमीडिएट है ना, ये क्या है, कार्बोकैटायन है ना, तो कार्बोकैटायन फॉर्म एज अ इंटरमीडिएट, कार्बोकैटायन फॉर्म्ड एज अ इंटरमीडिएट। सिंपल सी बात है, समझ में आ गई होगी। ठीक है, दूसरा जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताया, ये जो कार्बोकैटायन यहां पे बना हुआ है ना, रिएक्टिविटी इसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है, रिएक्टिविटी इसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है, रिएक्टिविटी ऑफ अ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। इसको सही से लिखते हैं, ऑफ कार्बोकैटायन, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ आएगा। तो यहां पर जो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी है वो कार्बोकैटायन पर डिपेंड करती है ना। तो यहां पे भी मैं उसको लिख देता हूं, रिएक्टिविटी ऑफ अ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ अ कार्बोकैटायन, यानी कि जितना स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उतनी अच्छी रिएक्टिविटी होगी। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ, एक एग्जांपल भी मैं करा दूंगा जिससे थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि उसके बेसिस पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऑप्शन भी आपसे पूछा जा सकता है, जेई नीट में भी आते हैं, राइट। तो अभी हम 4th पॉइंट पे चलते हैं। 3 पॉइंट हमने लिख लिए, बता 4th पॉइंट क्या हो सकता है। ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं, ये जो OH माइनस है, जरूरी नहीं है यहां से ही अटैक करे, पीछे से भी अटैक कर सकता है ना। जब सेम साइड से ये अटैक करता है उसको हम बोलते हैं रिटेंशन, जब पीछे से अटैक करता है उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। यानी कि इसमें रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों ही पॉसिबल हो सकते हैं। तो यहां पे लिख दीजिएगा, रिटेंशन और इन्वर्जन कैन हैपन। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट, ये जो रिएक्शन है ना, तो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ इसकी कंसंट्रेशन पे, ना कि इसकी कंसंट्रेशन पे। समझ रहे, इसमें दो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, है ना, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये रिएक्टेंट है। तो यहां पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इसी पर डिपेंड करती है, यानी कि एक ही मॉलिक्यूल पर डिपेंड करती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं यूनिमोलिकुलर, राइट। तो आप नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हो, ये क्या है, इट इज अ यूनिमोलिकुलर, तो वो ऊपर लिखा है, तो दूसरी भाषा में उसको हम लिख देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट। समझ आया, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये हुए SN1 के बारे में। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल की, जिसकी मैं आपको बता रहा था एग्जांपल। ठीक है, आपको बताना है रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, है ना, किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हुई, कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी। तो मैं आपके लिए 3 कंपाउंड ले लेता हूं, CH3 CH3 CH3, यहाँ पे है Cl, एक और ले लेता हूँ CH3 CH Cl CH3, एक और ले लेता हूँ CH3 CH2 Cl। ठीक है, तो बताओ किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो पहली सिंपल सी बात है, रिएक्टिविटी कैसे देखेंगे हम, जो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, राइट। तो यदि मान लो फर्स्ट स्टेप में सारे के सारे कार्बोकैटायन बन जाते हैं, तो कार्बोकैटायन क्या बनेगा यहाँ से, CH3 CH3 CH3, यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से कार्बोकैटायन क्या बनेगा, CH3 CH प्लस यहाँ जाएगा क्योंकि Cl चला गया, CH3, यहाँ से क्या बनेगा, CH3 CH2 प्लस। अब बताओ कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल है, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे 3 दे रहे हैं, प्लस आई प्लस आई प्लस आई, राइट। हाइपर कंजुगेशन भी 9 हाइड्रोजन का है, तो ये ज्यादा इफेक्ट है, ज्यादा स्टेबल है। फिर उससे कम ये, फिर उससे कम ये, है ना। बेसिकली ये क्या है, 1 डिग्री है, और ये क्या है, सॉरी ये 3 डिग्री है, ये क्या है 2 डिग्री है, ये क्या है 1 डिग्री है, राइट। तो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होता है कार्बोकैटायन की, वो क्या रहता है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। इसी तरीके से SN1 यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं, SN1 की यदि हमको रिएक्टिविटी का ऑर्डर निकालना होगा तो 3 डिग्री की ज्यादा होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी किसके लिए, फॉर SN1।
समझ आएगा, सिंपल सी बात है। तो ये हुआ हमारा SN1 कंप्लीट। अब हम चलते हैं SN2 की तरफ, ठीक है। तो SN2 भी सिंपल है, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि SN2 का फुल फॉर्म क्या है। सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिक्यूलर, S फॉर सब्सटीट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक और 2 फॉर बायोमोलिक्यूलर। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करें, इसको समझते हैं। तो यहाँ पर अगेन सारी चीजें वैसे ही होती हैं जैसे वहां पर हो रही थी। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ पहले, CH3Cl। यहाँ पे OH माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे अटैक कर देता है और हमें क्या मिल जाता है, CH3OH। तो इस तरीके से प्रोडक्ट मिलते हैं। अब ध्यान दें, यहाँ पर हम 1 डिग्री ले रहे हैं अल्काइल हैलाइड, और यहाँ पे SN1 में हम क्या ले रहे थे, 3 डिग्री। क्योंकि 3 डिग्री है तो उसमें SN1 अच्छा होता है, 1 डिग्री में SN2 अच्छा होता है। क्योंकि यहाँ पर हिंड्रेंस जहां कम होगी वहां अच्छा ये होगा, अच्छी इसकी रिएक्टिविटी होगी। तो इसकी थोड़ी मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखना मैकेनिज्म, ठीक है। इसको मैं 3D बनाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे क्या है, ये CH3Cl है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से होगा, ये कार्बन है, ये क्या है, हाइड्रोजन, हाँ या ना, ठीक है। एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, और ये एक और हाइड्रोजन, देन यहाँ पे क्या है, Cl, ठीक है। अब ये जो OH माइनस होता है ना, वो पीछे से अटैक करता है। OH माइनस कहां से करता है अटैक, पीछे से। OH माइनस पीछे से अटैक करेगा यहां पर। तो यहां के बाद एक इंटरमीडिएट बनता है। तो इंटरमीडिएट कुछ इस तरीके से होता है, उसका स्ट्रक्चर यदि आप देखो, ये हमारा कार्बन हो गया, ठीक है। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये Cl और इधर OH। थोड़ा सा इसको सही से बनाओ, और ऊपर क्या है हमारा H। अब आप देख पा रहे हो कुछ, यदि आपको नजर आ रहा हो तो, क्या ये कार्बन जो है इसके 5 बॉन्ड बन गए, और 5 बॉन्ड क्या रहता है, अनस्टेबल रहता है। तो ये जो कंपाउंड है वो क्या है, अनस्टेबल। ये क्या है, इंटरमीडिएट है जो कि अनस्टेबल होता है। तो ये जो रिएक्शन होती है ना, एक ही स्टेप में हो जाती है। यानी कि OH माइनस पीछे से आता है तो ये बॉन्ड ब्रेक होता रहता है, साथ में ये जुड़ जाता है, और फिर ये यहाँ से हट जाता है, और ये पूरा का पूरा इधर अटैच हो जाता है, मतलब जुड़ जाता है ना। और ये जो है ना इधर मुड़ जाता है। इसको समझते हैं थोड़ा सा, पहले मैं इसका प्रोडक्ट बना देता हूँ। जैसे इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, OH, पहले ये इधर था, अब ये उधर हो जाएगा, है ना। कैसे, H H और H, और फिर क्या आएगा, Cl माइनस, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करना, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या रहता है, ये हमारा हाथ है, और ये क्या, छाता। आपको पता है कि जब आंधी तूफान आता है ना, तो छाता ऊपर की तरफ हो जाता है ना। तो इसको हम मान लेते हैं ये छाता है और ये हमारा हाथ है। तो ये कुछ इस तरीके से ऊपर हो गया आंधी पानी में, राइट। अब OH इधर से अटैक नहीं करता है, जहां Cl है उस साइड से अटैक नहीं करता है, ये पीछे से अटैक करता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। यदि Cl की साइड से ही अटैक करता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, रिटेंशन। चूंकि ये पीछे से अटैक कर रहा होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। तो मैं इसको लिखा दूंगा कि यहाँ इन्वर्जन रिएक्शन होती है। अब जब OH माइनस यहाँ पे आता है तो फिर ये इस तरीके से स्टेट हो जाता है, क्योंकि OH माइनस आया है ना, तो ये सीधा हो गया थोड़ा थोड़ा। अब ये क्या करेगा, उधर मोड़ देगा इसको। तो OH माइनस आ गया। अब ये अम्ब्रेला कुछ इस तरीके से हो गया, Cl यहाँ था, Cl यहाँ से भाग गया, यहाँ पे OH, और ये अम्ब्रेला इस तरीके से बेंड हो गया, राइट। तो इसको इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो। तो बेसिकली ये जो रिएक्शन है वो क्या, 1 स्टेप रिएक्शन है, यानी कि एक ही स्टेप में हो रही है। तो स्टेबल नहीं रहता है ना, थोड़ा सा बनता है, गायब हो जाता है। जैसे आया, अटैक किया, और ये रिएक्शन फाइनल प्रोडक्ट। वहां पे 2 स्टेप में होती थी, पहले ब्रेक होता था, बॉन्ड कार्बोकैटायन बनता था, फिर वहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था। यहाँ पे एक ही बार में हो रही है। और यहाँ पे ये OH माइनस और ये न्यूक्लियोफाइल और इस रिएक्टेंट, यानी कि दोनों की कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। दोनों ही मॉलिक्यूल पर की कंसंट्रेशन पर इसकी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, SN2, यानी कि बायोमोलिक्यूलर, है ना। यहाँ पे 2 किसके लिए, बायोमोलिक्यूलर। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो इसका काइनेटिक्स है ना, ये किस पे, दोनों मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। समझ आएगा। तो ये किसके बारे में हुआ, SN2 के बारे में हुआ। तो फटाक से हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट SN2। पॉइंट नंबर 1, क्या, यहाँ पे क्या होता है, पहली बात, इन्वर्जन, ओनली इन्वर्जन अकर्स, सिंपल सी बात। दूसरा, ये क्या है, 1 स्टेप रिएक्शन है, एक स्टेप में हो रही है, 1 स्टेप रिएक्शन। तीसरा,
तीसरा बताओ जल्दी। रिएक्टिविटी हिंडेंस पे डिपेंड करती है, यानी कि जितनी ज्यादा वहां हिंडेंस होगी उतनी रिएक्टिविटी कम होगी, और जितनी कम हिंडेंस होगी उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो रिएक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब समझ रहे, भीड़ भाड़, है ना। एक बात बताओ, यहाँ यदि बड़े बड़े ग्रुप होते CH3 तो OH को घुसने में दिक्कत होती ना, तो यानी हिंड्रेंस ज्यादा यानी कि रिएक्टिविटी कम है, रेट रिएक्शन धीरे धीरे होगी, होगी नहीं, राइट। तो उस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। सेकंड बात जो हम बोल रहे थे, ये जो रिएक्शन है वो क्या है, बायोमोलिकुलर, है ना। ये मैं बता चुका ना आपको, रिएक्शन क्या है ये, बायोमोलिकुलर, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन both depends upon concentration of both reaction, concentration of both reactants, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकते हो, सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल। समझ में आ गया, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब डिफरेंस की बात करते हैं। तो ये जो चीज लिखी है मैंने, है ना, यहाँ पे SN2 में लिखा है। अच्छा, इसका ऑर्डर जो आपको लिखना है तो लिख सकते हो, यहाँ पर 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, उल्टा होता है। 1 डिग्री की रेट ऑफ रिएक्शन जो रिएक्टिविटी है वो ज्यादा होती है ना। तो ये किसका है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर है SN2 के केस में। अब आपको 6 पॉइंट लिखना है, जिसको मैं समराइज कर देता हूँ, राइट। यहाँ पे भी एक लाइन खींचिए, इधर भी ऐसे भी खींच देते हैं, राइट। तो ये है हमारी क्या, रूलर, जानते हो ना, स्केल। अब देखना एकदम स्ट्रेट लाइन आएगी, टक 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 टक, कितनी मस्त लाइन आई है ना। चलो ठीक है, ये तो होता रहता है। अब हम बात कर लेते हैं SN1 की। पहली बात, ये क्या है, 2 स्टेप रिएक्शन। डिफरेंस की बात कर रहे हैं, ये क्या है, 2 स्टेप रिएक्शन। ये क्या है, 1 स्टेप रिएक्शन, 1 स्टेप रिएक्शन। सेकंड पॉइंट इसको मिटा देते हैं, 2 स्टेप रिएक्शन, 1 स्टेप रिएक्शन, ठीक है। रिटेंशन और इन्वर्जन बोथ कैन हैपन। क्या लिख रहे हैं हम, रिटेंशन और इन्वर्जन बोथ कैन हैपन। समराइज कर रहा हूं, जो कि आपको पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, है ना। यहाँ पे ओनली क्या होता है, इन्वर्जन। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हर तरीके से ये इंपॉर्टेंट है ना। इसको इस तरीके से लिखो, ओनली इन्वर्जन अकर्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इंटरमीडिएट फॉर्म्स, इंटरमीडिएट फॉर्म्स, और IE कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन ही तो बनता था SN1 में इंटरमीडिएट, है ना। यहाँ पे क्या है, नो इंटरमीडिएट फॉर्म। 3 पॉइंट हो गए, 5 लिखना है, ठीक है। दूसरी रिएक्टिविटी की बात कर लेते हैं। रिएक्टिविटी डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है। यहां पर रिएक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन हिंड्रेंस। लास्ट पॉइंट, ये क्या है, यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन। इतना भी लिख दो, काम चल जाएगा। ये क्या है, बायो मॉलिक्यूलर रिएक्शन। बाकी आप इसका जो भी एक एग्जांपल है वो लिख सकते हो, है ना। रिएक्टिविटी की बात करें, रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, यहाँ 3 डिग्री होगा सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। यहाँ पे क्या होगा, 1 डिग्री का सबसे ज्यादा, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, राइट। सही राइटिंग क्यों नहीं आ रही है, यहाँ पे लगो 1 डिग्री का सबसे ज्यादा होगा, 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। तो ये कुछ पॉइंट थे समराइज। तो हमारे यहाँ पे SN1 और SN2 क्या होता है, कंप्लीट होता है पूरी तरीके से। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो हम अभी बात कर रहे थे किसकी, हमने क्या देखा, यहाँ पे बात कर रहे थे ना, केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स। तो SN1 SN2 देख लिया। अब बात करते हैं हम एलिमिनेशन की।
किसकी बात करते हैं, एलिमिनेशन की। तो फटाक से एलिमिनेशन देख, ठीक है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन, इसको शुरू करते हैं। काफी सिंपल है, ध्यान से देखना। इसको हम ना ऑल्सो कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन, ऑल्सो कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ध्यान से देखना, बेसिकली इसमें क्या होता है कि हमारा कोई कंपाउंड है, राइट। इस पे मान लो यहाँ एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक हेलोजन एटम लगा हुआ है, और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं एल्कोहलिक KOH से। ध्यान रहे यहाँ पे क्या ले रहे हैं, एल्कोहलिक KOH। तो इस केस में मान लो ये OH माइनस है, राइट। तो ये जो OH माइनस है वो क्या करेगा, इसको ले लेगा, इस हाइड्रोजन को ले लेगा यहाँ से, ठीक है। और फिर ये जब इस हाइड्रोजन को लेगा तो ये इधर चला जाएगा और ये यहाँ से निकल जाएगा। तो जो कंपाउंड हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे क्या था, 2 बॉन्ड। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्कीन बन रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन, राइट। तो इस बेस ने क्या लिया, H लिया, यानी कि H2O निकल गया, और क्या हुआ यहाँ पे X माइनस। समझ में आया, सिंपल सी बात है, ठीक है। अल्फा बीटा में तो आप कंफ्यूज हो गए नहीं, आई थिंक, है ना। तो जिससे X लगा हुआ है इसको क्या बोलते हैं, अल्फा, और इसको क्या बोलते हैं, बीटा। तो बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब मैं एक अच्छा सा एग्जांपल लेता हूं जिससे थोड़ा सा आपको समझ में आए। मान लो आपके पास ऐसे केस आ जाएं जहां पर 2 2 3 3 बीटा हाइड्रोजन है, तब क्या होगा, ठीक है। तो मैंने एक एग्जांपल लिया सिंपल सा, CH3 CH3 CH2 CH, ये है यहाँ पे Br, इसको थोड़ा सा फिर से बनाते हैं, CH3 CH2 CH, यहाँ पे क्या है Br, और यहाँ CH2, यहाँ पे क्या है CH3, इतना ही है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं एल्कोहलिक KOH से, ठीक है। तो क्या एल्कोहलिक, यहाँ पे लिख देता हूँ एल्कोहलिक KOH, तो OH माइनस वहां से आ गया। अब ध्यान से बताओ इसमें क्या प्रोडक्ट, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, राइट। तो जब आप देखोगे इसमें अल्फा हाइड्रोजन देखोगे, ये क्या है, अल्फा हाइड्रोजन, बट हमें क्या है, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है। तो ये अल्फा, ये क्या है बीटा, ये क्या है बीटा, यानी कि हाइड्रोजन यहां से भी निकल सकता है, हाइड्रोजन यहां से भी निकल सकता है। यदि आप इसको दूसरे तरीके से बनाओ तो देखो इस तरीके से बन सकता है, CH3 CH, एक हाइड्रोजन यहां पर है, दूसरा CH Br CH2 और H, है ना। मैंने थोड़ा सा इससे लिख दिया जिससे आप कंफ्यूजन ना हो। अब क्या होगा कि Br के साथ ये वाला हाइड्रोजन जाए या ये वाला, कौन सा हाइड्रोजन जाएगा, तो 2 प्रोडक्ट यहां से बन सकते हैं। मैं दोनों को ही वहां पे लिख देता हूं, है ना। यहां से जब इसकी रिएक्शन कराएंगे OH माइनस के साथ, है ना, तो 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। कौन कौन से मिलेगा, ये मैं इसलिए लिख रहा हूं जिससे थोड़ा सा और आपको समझ में आया, और जो एक रूल है जो मैं बताना चाह रहा हूं वो आपसे क्लियर हुआ। मान लो ये हाइड्रोजन गया, तो ये हाइड्रोजन गया और ये Br गया, तो डबल बॉन्ड कहां आएगा, यहां, है ना। तो CH CH3। अब मान लो यहां से ये वाला हाइड्रोजन गया, तो इधर क्या रहेगा, सेम CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3। अब 2 प्रोडक्ट तो नहीं बनेंगे, कोई एक प्रोडक्ट इसमें मेजर रहता है, एक माइनर रहता है। अब ये कैसे पता लगाएं कौन सा माइनर है कौन सा मेजर, है ना। तो ये जो प्रोडक्ट है ये है माइनर, और ये जो प्रोडक्ट है ऊपर वाला वो है मेजर। बट अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि पता कैसे लगाएं, है ना। ये बनता है 81% और ये बनता है 19%, राइट। तो इसको हम पहचानते हैं सेडजेप रूल से। सेडजेप रूल क्या कहता है कि जो डबल बॉन्ड है उस पर जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे वो उतना ज्यादा ज्यादा होगा, यानी कि वो मेजर प्रोडक्ट होगा। अब बताओ इस डबल बॉन्ड से डायरेक्टली कितने अल्काइल ग्रुप अटैच्ड हैं, 1 2, और इससे कितनी है, सिर्फ ये वाला। तो किस पे ज्यादा अल्काइल ग्रुप है, ऊपर वाले पे। तो मेजर प्रोडक्ट क्या हुआ, ऊपर वाला। समझ में आ गया। तो अकॉर्डिंग टू सेडजेप रूल, यहां पे मैं लिख देता हूं उसको, अकॉर्डिंग टू, क्योंकि आपसे ये भी पूछा जा सकता है ना व्हाट इज सेडजेप रूल, और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, अकॉर्डिंग टू सेडजेप रूल, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सेडजेप रूल क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट इज दैट अल्किन विच हैज द ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू द डबली बॉन्डेड कार्बन। तो जो हमारा डबली बॉन्ड कार्बन होता है, डबल बॉन्ड कार्बन है, उससे जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे वो क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ये हमारा डबल बॉन्ड कार्बन है, इससे एक ग्रुप इधर है एक ग्रुप इधर, 2 ही है। यदि इसकी बात करें तो एक ही अल्काइल ग्रुप है,
तो ऊपर वाला मेजर हो जाएगा, ये माइनर हो जाएगा, सिंपल सी बात। तो ये हुई हमारी सेकंड रिएक्शन, है ना। और एक और रिएक्शन थी, कौन सी थी, उसको भी देख लेते हैं। थर्ड रिएक्शन थी हमारी रिएक्शन विद मेटल्स, राइट। तो रिएक्शन विद मेटल को हम कंप्लीट करते हैं। थर्ड रिएक्शन, रिएक्शन विथ मेटल, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, काफी सिंपल सा पोर्शन है। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या करते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते हैं। उसको कैसे बनाते हैं, हमने लिया CH3 CH2 Br, ये क्या है, अल्काइल हैलाइड है ना। तो जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं मैग्नीशियम के साथ, हम क्या कर रहे हैं, अल्काइल हैलाइड की मेटल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में, डाईईथर की प्रेजेंस में। तो यहां से एक कंपाउंड निकल के आता है जिसको हम बोलते हैं CH3 CH2 MgBr, है ना। ये जो कंपाउंड है पर्टिकुलर, इसका नाम होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, राइट, है ना। और इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। समझ में आ गई। तो ये छोटी सी रिएक्शन है जो आपको पता होना चाहिए। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की आपको आगे आने वाले चैप्टर में इसकी काफी रिएक्शन मिलेंगी, है ना। तो ये पूरा एनालिसिस करके आपको आना चाहिए। तो ये जो है, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ CH3 CH2 MgBr। ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। क्या है ये, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। अब यहाँ पे यदि मैं इसको मान लूँ R, तो ये क्या हुआ हमारा RMgBr। अब यहाँ पे MgBr, Br की कुछ भी आ सकता है, Cl भी आ सकता है, राइट। तो यदि इसका एनालिसिस करूँ तो ये क्या होता है, डेल पॉजिटिव। इस पर जो चार्ज है वो क्या है, डेल पॉजिटिव। क्या है, डेल पॉजिटिव, ठीक है। इस पे क्या होगा, डेल नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या आएगा, डेल नेगेटिव। ये अपनी तरफ खींच लेता है। तो जनरली जब रिएक्शन होती है तो R माइनस अटैक करता है, ये बात आपको पता होना चाहिए, सिंपल सी बात। तो एक क्या हुआ, एक रिएक्शन हुई हमारी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। दूसरा हम रिएक्शन विद मेटल में देखते हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन जेईई मेंस में एक बार इसका यूज करवाया था हम लोगों ने, वुड्स रिएक्शन। आई होप कि आपको याद होगी, नहीं है तो सिंपली याद कर लीजिए, बहुत सिंपल है। इसमें क्या होता है कि RX यानी कि अल्काइल हैलाइड लिया हमने RX, जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं Na के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है, यहाँ पर लिख देना ड्राई ईथर, तब जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, RR मिलता है। क्या मिलता है, RR, यानी कि, और यहाँ पे क्या मिल जाता है, NaX। यदि मैं इसके दो मॉलिक्यूल लूँ, दो Na लूँ, तो ये बैलेंस्ड हो जाएगी अपने आप, ठीक है। यहाँ पर लगा लेना। तो एक एग्जाम्पल से समझना चाहते हो तो इस तरीके से देखते हो, जैसे हमने लिया CH3Cl, ठीक है, और यहाँ पर लिया Na, और यहाँ पर क्या लिया, डाई ईथर, ठीक है। तो क्या हुआ, CH3 आपस में कंबाइन हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें CH3 और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, NaCl। समझ आया। तो ये इस तरीके से रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन इसको हम बोलते हैं। तो हमारा ये जो पोर्शन था रिएक्शन विथ, किधर है, केमिकल रिएक्शन ऑफ हैलो एल्केन्स, ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है केमिकल रिएक्शन ऑफ हैलो अरेन्स, ठीक है। तो इसमें भी हम 3 रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम पहली रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से, ठीक है। ध्यान से समझना, काफी इंपॉर्टेंट है। पहले तो मैं एक हेलो अरीन की बात कर रहा हूं, तो एक एग्जांपल ले लेता हूं हेलो अरीन का। ये है हेलो अरीन का एक एग्जांपल, यानी कि बेंजीन हो, ठीक है, और वहां पे क्या हो, एक हेलो कंपाउंड, हेलोजन उससे अटैच्ड, ठीक है। अब इस पे क्या होता है, लोन पेयर होते हैं, हाँ के ना। यदि मैं इसकी रिएक्शन कराऊं OH माइनस के साथ, है ना, तो ये कोई प्रोडक्ट नहीं देता है, नो प्रोडक्ट। यही इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको यहां पे बता दिया। बताओ ऐसा क्यों नहीं, मतलब क्यों हमें प्रोडक्ट नहीं मिलता, इसका रीजन बता सकते हो, है ना। तो वो रीजन मैं आपको यहां पे लिख देता हूं। रीजन नंबर 1, यहां पर क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है ना, ये इधर गया, है ना। तो अब जब रेजोनेंस हो रहा है तो यहां पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ये जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो इसको ब्रेक करना क्या होगा, मुश्किल होगा, क्योंकि ये तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ चुका है, यानी सिंगल बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रांग होगा ये, ठीक है। तो इसलिए इसका रीजन क्या हो जाता है, नो प्रोडक्ट। अब मान भी लो, यदि एक तो रीजन लिखते हो ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस इसका रीजन, है ना, ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये सारे रीजन इसी के हैं। ड्यू टू, दिस इज नॉट पॉसिबल, ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तीसरा रीजन, इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन, इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन, ठीक है।
ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब यहां से क्लोरीन जाएगा, है ना, तो मैं उसको आपको बना के दिखा देता हूं, तो हमें बेंजीन मिलेगी कुछ इस तरीके से, और यहां पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या है? ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है। क्या है? अनस्टेबल। क्यों? क्योंकि पप्पू अनस्टेबल होता है ना। इसका मतलब क्या है? कैसे याद कर सकते हो? पप्पू मतलब पाई बॉन्ड एट पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल। ठीक है, पाई बॉन्ड एट पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल, तो पप्पू अनस्टेबल होता है। तो ये आपको पता चलना चाहिए कि जैसे मैं जब भी बात करूं आपसे, कोई ऐसा कंपाउंड बनाऊं, है ना, और यहां पे मैं लगा दूं पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या होगा? अनस्टेबल। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया? तो ये इसका एक रीजन हो सकता है। अब इन कारण से, है ना, दिस इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू, यहां पे लिख दो, दिस इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू, ये 3 रीजन मैंने बता दिए, काफी रीजन है, तो ये आपसे इसी में से घुमा फिरा के वो पूछेंगे, तो आप एग्जाम में बता सकते हो, राइट। अब ये पॉसिबल कैसा होगा? बट हमको क्या करना है? हमको तो हेलोअरीन्स का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है ना। तो सिंपल यदि आप कराओगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? उसकी क्या रिएक्शन होंगी? तो फटाक से मैं वो रिएक्शन आपको लिख देता हूँ, वो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? Cl माइनस, सॉरी Cl है, हेलोअरीन है। इसकी रिएक्शन कराने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? NaOH के साथ हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, बट यहाँ पर टेम्परेचर रखते हैं 323 केल्विन और प्रेशर रखते हैं 300 atm, जो कि बहुत ज़्यादा होता है प्रेशर और टेम्परेचर। और सेकंड स्टेप में इसकी रिएक्शन करा देते हैं हम हाइड्रोजन से, राइट। तब हमें यहाँ पे क्या मिल जाता है? फिनॉल। इसको हम देखेंगे इन प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी केमिकल रिएक्शन हो सकती है। दूसरा केस, अब मान लो हमको इतना टेम्परेचर नहीं करना है, प्रेशर नहीं करना है ना, थोड़ा कम टेम्परेचर पे इसको रिएक्ट करवाना है, तो उसके लिए हम क्या कराते हैं? इसका रिएक्शन यहां पे हम ले लेते हैं NaOH, और एक टेम्परेचर कम होता है 443 केल्विन, है ना। सेकंड स्टेप वही H प्लस। तब यहां से जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है हमें? जी, क्या ऐसा पॉसिबल है? ध्यान से देखो, अभी मैंने आपको कुछ नहीं बताया, ठीक है। ये तो दोनों सेम हो गए। इसका रिएक्शन यदि हमें करवाना है तो हम NaOH के साथ टेम्परेचर और प्रेशर को बहुत ज्यादा रखते हैं, तब हमें यहाँ पे फिनॉल मिलता है ना। यदि हम थोड़ा सा कम टेम्परेचर लेना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? यहाँ पर एक ग्रुप ऐड कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं विथड्रॉइंग ग्रुप। यानी कि हमने यहाँ पर क्या कर दिया? NO2 ऐड कर दिया। अब NO2 क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा देगा, इट्स इंक्रीज इट्स रिएक्टिविटी, है ना। तो जब इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी तो ये आसानी से रिएक्शन हो जाएगी इस टेम्परेचर पर, है ना। तो यहाँ से हमें क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा? ये वाला। अब मान लो अभी हमने एक NO2 लगाया है, यदि हम 2 NO2 लगा दें यहाँ पे, तब क्या होगा? जैसे Cl, एक हमने ऑर्थो पर NO2 लगा दिया, अब एक हमने पैरा पर NO2 लगा दिया। अब इससे क्या हुआ? इसकी रिएक्टिविटी तो और बढ़ गई, है ना। तो जब इसकी रिएक्टिविटी और बढ़ गई, है ना, तो हम थोड़ा सा टेम्परेचर और कम कर सकते हैं, है ना। तो टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर दो। NaOH के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, टेम्परेचर हमने क्या कर दिया? 368 केल्विन कर दिया, है ना। क्योंकि जितना कम टेम्परेचर होगा उतना अच्छा है ना हमारे लिए। तो फटाक से ये रिएक्शन हो जाएगी और हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? NO2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? NO2। अब मान लो इन केस हमको टेम्परेचर और करना है, इस रिएक्शन को सिंपली करवाना है, तो हम क्या करते हैं? एक और NO2 लगा देते हैं, ठीक है। तो उस NO2 को भी आप लगा दीजिएगा। ये हमारी बेंजीन है, यहाँ पे हमें Cl है। तो इस ऑर्थो पर NO2, इस ऑर्थो पर NO2, इस ऑर्थो पर NO2, ठीक है। अब यहाँ पे ना सिंपली आप वार्म कर दो इसको पानी के साथ, तो ये रिएक्शन हो जाएगी, है ना। यहाँ पे सिंपली क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यहाँ पे OH आ जाएगा। बाकी जाएगा क्या आएगा? NO2, NO2, NO2। समझ आ गया? तो NO2 क्या है? एक विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो वहां पे ये जो पॉइंट है इसको मैं लिख देता हूं नोट करके, नोट, ठीक है। ध्यान से इसको पढ़ लेना। NO2 क्या है? एक विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो जब ये विथड्रॉइंग ग्रुप है NO2, तो ये क्या करता है? रिएक्टिविटी बढ़ा देता है किसकी? हेलो अरेन की। तो NO2 इज अ withdrawing group which increase reactivity of हेलो अरेन्स, ठीक है।
तो इस तरीके से क्या होती है, ये हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हेलोअरीन्स में हो जाती है। समझ आ गया, सिंपल सी बात थी। तो ये हुई हमारी फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट, जिसका नाम था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन्स में सेकंड रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, राइट। सेकंड पार्ट है ये। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है हेलोअरीन्स पे। तो एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। पहली इस जो रिएक्शन है उसका नाम है हेलोजनेशन, राइट। तो यहाँ पे एक बेंजीन है जिससे क्या Cl लगा हुआ है, तो ये क्या हुआ हमारा हेलोअरीन्स, हाँ कि ना, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूं Cl2 के साथ, किसके साथ, Cl2 के साथ, है ना। तो यहां पर हेलोजनेशन में यहाँ पे Cl2 होता है और यहाँ पे इन प्रेजेंस एनहाइड्राइड FeCl3, ठीक है। तो बेसिकली होता है कि ये जो Cl है ना, ये ऑर्थो पर जाता है और पैरा पर जाता है। तो यहाँ पर दो कंपाउंड हमें मिलते हैं, है ना। कौन से कंपाउंड मिलते हैं, दो। एक को हम बोलेंगे ऑर्थो और दूसरा मिलेगा हमें पैरा वाला, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये तो हमारा क्या था, पहला कंपाउंड था। अब यहां से जो कंपाउंड मिलता है, ये जो Cl है वो क्या करता है, एक बार ऑर्थो पर जाता है और एक बार पैरा पर जाता है ना। तो दोनों ही डाइक्लोरिन है। तो ये जो है ऑर्थो वाला, ये क्या होता है, माइनर होता है, क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन होता है ना। तो यहाँ पे आप लिख देना ये क्या है, माइनर प्रोडक्ट है, और जो पैरा वाला है वो क्या है, मेजर, ठीक है। तो सिंपल सी बात समझ में आ गई। अब हम चलते हैं सेकंड रिएक्शन पे, नाइट्रेशन, राइट। तो नाइट्रेशन में क्या होता है, सेम प्रोसीजर है ना। एक बेंजीन बनाते हैं पहले। तो ये आ गया हमारा स्ट्रक्चर, ऊपर ले जाते हैं इसको, ठीक है। अब देखो, नाइट्रेशन का जो रिएजेंट है वो आपको पता होना चाहिए। नाइट्रेशन का रिएजेंट क्या होता है, HNO3, क्या होता है HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4। तो यहां पर क्या होता है, NO2 अटैक करता है, NO2 एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे Cl अटैक करता है और हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस कर देता है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर NO2 एज अ इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करता है, जो कि अटैक करता है ऑर्थो या पैरा पर, है ना। तो जब ये पैरा पर अटैक करेगा तब कंपाउंड क्या बनेगा, और ऑर्थो पर अटैक करेगा तब कंपाउंड क्या बनेगा, इसको देख लेना। इसको मैं बना देता हूँ, टाइम लग रहा है इसमें, ठीक है। ये हमारी बेंजीन है Cl, है ना। तो एक बार ये क्या करेगा, NO2 ऑर्थो पर अटैक करेगा, दूसरी बार NO2 क्या करेगा, पैरा पर अटैक करेगा, Cl यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा ऑर्थो, ये क्या हुआ हमारा पैरा। तो आप बताओ मेजर कौन सा हुआ, माइनर कौन सा हुआ। तो ये ऑर्थो वाला है, यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन वगैरह होगा, है ना। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, माइनर। और ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे, मेजर। तो ये क्या हुआ हमारा नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में सिंपली पता होना चाहिए आपको, करते क्या, रीजेंट क्या होता है, HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। एक बार NO2 ऑर्थो पर जाता है, एक बार पैरा पर जाता है, पैरा वाला मेजर होता है और ऑर्थो वाला माइनर होता है। नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं सल्फोनेशन। किसकी बात कर लेते हैं, सल्फोनेशन, ठीक है। सल्फोनेशन को समझने के लिए अगेन हम एक हेलोअरीन्स लेते हैं, वही सेम बेंजीन जिसके ऊपर Cl। तो यहाँ पर जो इसका रिएजेंट होता है वो क्या होता है, कंसंट्रेटेड H2SO4। ध्यान रखना, नाइट्रेशन में क्या था, HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। यहाँ पे क्या है, केवल कंसंट्रेटेड H2SO4, है ना। तो जब इसको हीट करते हैं तो यहाँ पर जो SO3H होता है वो एक ऑर्थो पर अटैक करता है एक बार, और दूसरी बार पैरा पे अटैक करता है। तो आप रिएक्शन बना सकते हो Cl। तो यहाँ पे क्या आएगा, SO3H प्लस ऑर्थो पर अटैक हो गया, दूसरा यहाँ पे क्या आएगा, ClSO3H। समझ में आ गया। तो स्टेबल कौन सा होगा, मेजर कौन सा होगा, ये, इसको हम क्या बोलेंगे, मेजर। ये क्या होगा हमारा, माइनर। सिंपल सी बात है, समझ आ गया। चौथी रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, जिसको हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए। तो हमने एक हेलोअरीन लिया, क्या लिया, हेलोअरीन। तो इसकी रिएक्शन कराते हैं हम किससे, CH3Cl से कराते हैं, है ना। और यहाँ पे क्या लेते हैं, एनहाइड्रस, समझ में आ जाएगा, ये H/D, रुको इसको सही से लिखते थे, एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, राइट। तो यहाँ पे ये जो CH3 है, CH3 नेगेटिव, इस पे क्या नेगेटिव साइन है, इस पे क्या है पॉजिटिव। तो ये CH3 है वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है, ये अटैक कर देता है ऑर्थो पर और पैरा पर, राइट। तो यहाँ से जो कंपाउंड मिलता है हमें, वो एक बार CH3 कहाँ पे अटैक करेगा, ऑर्थो पर, है ना। तो यहाँ पे दूसरी बार CH3 कहाँ पर अटैक करेगा, पैरा पर, ठीक है।
तो Cl यहाँ दूसरी बार इसके अपोजिट CH3। अब स्टेबल कौन सा होगा? ऑफकोर्स पैरा वाला स्टेबल होगा, तो ये क्या हो गया हमारा मेजर प्रोडक्ट और ये क्या हो गया हमारा माइनर प्रोडक्ट। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल ले लो, यहाँ पे CH3 है, जरूरी नहीं है कि CH3 हो, C2H5 ले सकते हो आप, कोई दूसरा अल्काइल ग्रुप ले सकते हो, राइट। जैसे मान लो मैं एक और चेंज करके इसमें दूसरा कोई ग्रुप लेता हूँ, CH3C डबल बॉन्ड OCl, राइट। अब यहाँ पे क्या ले लिया, N हाइड्रस AlCl3। तो ये जो पोर्शन है यहाँ पे क्या आएगा, डेल नेगेटिव किधर आएगा बताओ, देखो डेल नेगेटिव इधर आएगा, डेल पॉजिटिव इधर आएगा। तो ये पर्टिकुलर जो आप देख रहे हो ये एक्ट करेगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल, है ना। तो ये अटैक करेगा यहाँ पर ऑर्थो पर या पैरा पर। तो अब हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो पता होना चाहिए। तो क्या प्रोडक्ट यहाँ से निकल के आएगा, तो जब ये अटैक करेगा ऑर्थो पर तो कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट मिलेगा। ये सी यहाँ पर अटैक कर रहा है ना, तो C डबल बॉन्ड CH3, समझ आ रहा है। जब ये अटैक करेगा पैरा पर तब क्या मिलेगा, ये सेम कंपाउंड यहां जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड CH3, समझ आया। तो ये क्या हुआ हमारा ऑर्थो, ये क्या हुआ हमारा पैरा। तो अब ये जो हमारा ऑर्थो होता है वो क्या रहता है माइनर, क्योंकि यहाँ पे आपस में रिपल्सन रहता है, और ये क्या रहता है मेजर। समझ में आ गया, सिंपल सी बात। तो हमारा फ्रीडल क्लाफ्ट रिएक्शन, और इसमें जो 4 रिएक्शन पढ़ी है मैंने, नाइट्रेशन है ना, हेलोजनेशन जिसमें क्या Cl2 एनहाइड्रस FeCl3 की प्रेजेंस में Cl अटैक करता है ऑर्थो पर और पैरा पर। फिर हमने नाइट्रेशन पढ़ा जिसका रीजेंट आपको पता होना चाहिए, HNO3 कंसंट्रेटेड H2SO4, है ना। NO2 अटैक करता है एज इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पर, पैरा वाला मेजर होता है। तीसरा हमने पढ़ा सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में कंसंट्रेटेड H2SO4 रिएक्ट करता है, जहाँ पे SO3H क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह रिएक्ट करता है, जो कि ऑर्थो और पैरा पर कनेक्ट होता है, पैरा वाला क्या होता है मेजर होता है। चौथा हमने पढ़ा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, जहाँ पे CH3Cl यानी कि एनहाइड्रस AlCl3 इसका रिएजेंट होता है, जहाँ पे ये जो है जिस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है डेल पॉजिटिव CH3 वो एज इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है कहाँ पे ऑर्थो या पैरा पे। तो पैरा वाला हमारा क्या होता है मेजर प्रोडक्ट होता है, सेम केस यहाँ पर है। अब ये हुई हमारी सेकंड वाली रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एंड लास्ट रिएक्शन जो हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन विद मेटल्स, तो ये काफी आसान है, तो इसको फटाक से हम कर लेते हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं हम, तीसरा पढ़ रहे हैं रिएक्शन विद मेटल्स। इसमें हम पहली रिएक्शन देखते हैं जिसका नाम है वुर्ज-फिटेक रिएक्शन। क्या नाम है, वुर्ज-फिटेक रिएक्शन। आपको वुर्ज रिएक्शन पता है, मैंने आपको यही बताई थी ऊपर, ये वाली, है ना। वो रिएक्शन में क्या होता था, RX Na के साथ रिएक्ट करता तो RR बनता था, है ना। अब यहां पे हम पढ़ रहे हैं वुर्ज-फिटेक रिएक्शन। वुर्ज-फिटेक रिएक्शन में क्या होता है, फिटिक रिएक्शन पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद वुर्ज रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिटिक रिएक्शन, ठीक है। फिटिक रिएक्शन में क्या होता है, 2 फिनाइल ग्रुप होते हैं यानी कि हेलोअरीन्स होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया X, इसकी रिएक्शन लगाते हम Na के साथ, सेम रहता है Na ईथर तीनों केसेस में, है ना। तो ये जो बेंजीन बेंजीन आपस में कनेक्ट हो जाती हैं, क्या कनेक्ट हो जाती हैं आपस में, बेंजीन बेंजीन। बाकी NaX, तो देख रहे फिनाइल फिनाइल आपस में कनेक्ट हुआ, इसको क्या बोलते हैं फिटिक रिएक्शन, है ना। और दूसरी एक हमको पता था वुड्स क्या होती थी, जिसमें R R आपस में कनेक्ट होते थे। अब वुड्स फिटिंग मिक्सर, है ना, वुड्स फिशिंग मतलब ये भी और वो भी दोनों आपस में आएंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या होता था, रिएक्शन का नाम क्या है हमारा, वुड्स फिटिक रिएक्शन। तीनों रिएक्शन है, थोड़ा सा भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, काफी सिंपल है, वुड्स फिटिक रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो हमारा फिनाइल है यानी कि हेलोअरीन्स जो ग्रुप है, इसकी रिएक्शन यदि हम कराते हैं Na के साथ, ठीक है, और यहाँ पे एक RX भी रहता है, तब ये और ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ ईथर लेना मत भूलना आप, राइट। तो जो हमारा प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, बेंजीन और R, ठीक है, देन NaX। तो ये क्या हुआ हमारा वुड्स फिटिक रिएक्शन हुआ। आपको पता है वुड्स रिएक्शन में क्या होता था, RX था, तो यहाँ पे क्या मिलता था RR। अब ध्यान से देखो, वुड रिएक्शन में RR मिलता है, फिटिक रिएक्शन में फिनाइल फिनाइल मिलता है, वुड्स फिटिक रिएक्शन में क्या मिलेगा, R यहाँ का और यहाँ का फिनाइल, तो फिनाइल और R, तो तीनों को इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये जो वीडियो था आज का हेलो अल्किन्स एंड हेलो अरीन की पूरी क्रीम मैंने आपको बता दी है, बस आपको घी निकालना है और उसको खा पी के एग्जाम में दिमाग बढ़ा के उसका यूज करना है, आउटपुट लेके आना है।
समझ आ गए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं अल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर के साथ। इसको फटाक से शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, आपको अपने बोर्ड की कसम।